हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे रेजोनेट आपसे ज़रूर करेगा। मेरे चैनल्स पे जितनी भी रीडिंग है सब की सब टाइमलेस है। नाउ लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। देखते हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। आप उनके लिए प्लान कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो देखते हैं वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा। वी हैव इट्स इंडिपेंडेंस। नंबर 14 एंड 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। व्यूअर्स के क्रश क्या प्लान कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। वी हैव इट्स अदर वर्ल्ड 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3 लाइफ पाथ, नंबर डेट ऑफ बर्थ। कुछ लोगों का यहाँ पे एज 35 भी हो सकती है। वी हैव इट्स अ लैंडिंग नंबर 10। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 31 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। यस। एंड नंबर 15 भी कुछ लोगों के लिए मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहा है। यहाँ पे क्या प्लान कर रहे हैं वीवर्स के क्रश, उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। वी हैव विलीम टू द 5, 24 एज, डेट ऑफ बर्थ। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं आपके ये जो क्रश है ना, उनके कुछ सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं रियलिटी में, और उसी चीज़ों को लेकर इस टाइम ये प्लान कर रहे हैं। बिकॉज ऐसे एनर्जी दिख रही है जैसे विद द इंडिपेंडेंस ये चाहते हैं कि इनको अपने ये सारा जो प्लान कर रहे हैं ना, उसमें किसी तरह की इंडिपेंडेंस मिले। यस किसी चीज़ में लाइक एक कंजस्टेड होके, या फिर किसी चीज़ में लाइक बॉन्ड होके। यस ये कुछ नहीं करना चाहते। लाइक दे डोंट वांट टू बाउंड देमसेल्व्स, कि ये कुछ ऐसा जो प्लान कर रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन हो, किसी तरह की कोई किसी चीज़ को लेकर ये बॉन्डिंग, मतलब बाउंड रहें, नॉट बॉन्डिंग, इट्स अ बाउंड रहें, मतलब किसी के अंडर या फिर किसी तरह के कंट्रोल में रह के कुछ नहीं करना चाहते। इनके सपने जो भी हैं ना, ये उनको पूरा करना चाहते हैं रियलिटी में, जो कि आप लोगों को लेकर प्लान कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है विद द पास्ट कि आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट का कनेक्शन है, या तो इस पास्ट लाइफ का इस तरह की कुछ लाइफ में हो सकता है। आपकी क्रश हो सकता है जिसके साथ कभी आप किसी तरह के कोई कनेक्शन में रहे थे, या किसी तरह के कोई कांटेक्ट में रहे थे, इन टच रहे थे। तो इनको ऐसे लगता है कि ये पास्ट में कहीं ना कहीं आपके साथ किसी तरह से लिंक अप रह चुके हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे हैं दोबारा से आपके साथ किसी तरह से कांटेक्ट करने का। बिकॉज इनके बहुत सारे सपने हैं जिनको ये पहले पूरा नहीं कर पाए थे, वो अब पूरा करना चाहते हैं। तो ये प्लानिंग दिख रही है। और कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है विद द अदर वर्ल्ड एंड विद द पास्ट, आप लोगों का एक पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन है। आप पास्ट लाइफ में एक दूसरे से मिल चुके हो। अगर आप बिलीव करते हो इस पास्ट लाइफ के कनेक्शंस पे, या पास्ट लाइफ के ऊपर आपको कोई बिलीव है कि इस दुनिया में आने से पहले सबकी सोल्स जो हैं वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी, तो वहाँ पे आप लोग एक दूसरे से मिले थे। दैट्स वाई आप यहाँ पे जब इस दुनिया में आते हो रियलिटी वाले एक 5D से 3D वर्ल्ड में, तो वहाँ पे आपको किसी इंसान के साथ एक अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है, या कोई आपको देख के अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वो इट मीन्स कि आप पास्ट लाइफ के कनेक्शन में उनके करीब रह चुके हो, या उनके साथ किसी तरह से आपका कोई कनेक्शन था। तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और आपका नहीं है, पहले का है। दैट्स वाई वो प्लान कर रहे हैं कि इस चीज़ों को रियलिटी में कहीं किस तरह से क्रिएट किया जाए। यस और इस चीज़ में ये अपने आप को इंडिपेंडेंसी के साथ लेकर चलना चाहते हैं। किसी चीज़ के कंट्रोल में, किसी चीज़ के प्रेशर में नहीं रहना चाहते। बिकॉज इनके बहुत सारे सपने हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। इनको लगता है कि किसी तरह से एक ऐसा इनका जो भी सपना है, ये काफ़ी टाइम से सपना है जिसको ये आप प्लान कर रहे हैं रियलिटी में पूरा करने का। बिकॉज यहाँ पर लैंडिंग की एनर्जी, ये चाहते हैं इनके सारे सपने जो हैं वो एक रियलिटी में आएँ सामने। उनको सिर्फ माइंड तक नहीं रखना चाहते, उनको रियलिटी में ये इंसान एक तरह से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को। तो आपके साथ रिश्ता में आना चाह रहा है ये जो भी आपका ये क्रश है। यस नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 33 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज 33 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। 36 भी हो सकता है कुछ लोगों का एज। 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 16 इज़ इम्पॉर्टेंट। यस वन मोर कार्ड। वीवर्स के क्रश उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू।
ओके, वी हैव इट्स इनिशिएशन। ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ आगे जो है ना वो कदम बढ़ाना चाह रहे हैं आपकी तरफ, किसी तरह से इनिशिएट लेना चाह रहे हैं जिससे इनके ये जो प्लान कर रहे हैं वो प्लानिंग पूरी हो सके, या फिर किसी तरह से ये प्लानिंग जो है इनकी इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इम्प्लीमेंट करके ये उन चीज़ों को, सपनों को रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ ये ऐसा इनके सब जो प्लान कर रहे हैं ना, इनके ऐसे कुछ सपने हैं जिनको ये चाहते हैं ये बिल्कुल इंडिपेंडेंसी के साथ पूरे करें। कुछ किसी तरह की किसी स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर नहीं चलना चाहते, ये अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ एक अच्छे कनेक्शन में आके, और उसी के लिए इनिशिएट लेना चाहते हैं। यस, सी बॉटम ऑफ द डेक कमिटमेंट की एनर्जी है। डेफिनेटली इनका सपना है, यहाँ पे ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आप लोगों को कमिटमेंट देनी है, आपके साथ रिश्ते में जाना है, आपके साथ कोई रिलेशनशिप बनाना है, और एक अच्छी जो है ना स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ जो है ना इस रिलेशनशिप को और इस कमिटमेंट को पूरा करना है। नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट। 29 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 9 + 2 11, तो 11 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज़ को कि किसी तरह से ये जो आपके क्रश हैं वो आपको कमिटमेंट दें, तो आप नीचे क्लेम कर सकते हो 11 कमेंट सेक्शन में, इफ़ यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग कि वो आपको कमिटमेंट दें। अगर आप चाहते हो कमिटमेंट दें तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में 11 जो है वो क्लेम कर सकते हो कि आपके जो क्रश हैं वो प्लान करें आप लोगों को कमिटमेंट देने का। बट यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ये जो भी आपके क्रश हैं वो प्लान कर रहे हैं आपको कमिटमेंट दें, और इसीलिए उसी चीज़ों को लेकर इनिशिएट लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लूइश एनर्जी। तो ब्लूइश एनर्जी जो है काफ़ी पॉजिटिविटी की बात करती है, ठीक है, यहाँ पे प्योरिटी की बात की जाती है। तो ये जो भी क्रश हैं वो बिल्कुल प्योरिटी के साथ आप लोगों को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और इसी चीज़ का प्लान कर रहे हैं आपको कमिटमेंट देने का। यस, बिकॉज डेफिनेटली दे आर प्लानिंग कि किसी तरह से कुछ ना कुछ फ्यूचर में आप लोगों के साथ जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना सकें, और उसी के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो किस तरह से उन्होंने अपनी ये कमिटमेंट आपको देने के लिए चीज़ों को अरेंज करना है, उसको इंडिपेंडेंसी के साथ करना चाहते हैं। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 22 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 25, 23, 21, 26। यस, ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। सो स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस टैरो क्या प्लान कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स। ऐसे लग रहा है जैसे ऑलरेडी कुछ लोगों के क्रश कोशिश कर चुके हैं ये जो प्लान कर रहे हैं उसको पूरा करने की, और स्टिल अभी भी कोशिश करना चाहते हैं, और ऐसे लगता है फ़ाइट करना चाहते हैं, जैसे फ़ाइट इन अ सेंस कि ये जो प्लान कर रहे हैं ना इस टाइम उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए, बिकॉज इनका सपना रहा है कि हमेशा से किसी चीज़ तरह से आपके साथ कमिटमेंट बनाएं। तो इस कमिटमेंट को पूरा करने का जो ड्रीम रहा है, जो प्लानिंग ये करना चाह रहे हैं उस सपनों को पूरा करने की, उसमें ऐसे लगता है ये एफर्ट पुट करना चाहते हैं। वी हैव स्टार एंड वी हैव इट्स अ जस्टिस। डेफिनेटली ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इनका ये सपने, इनके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, और उसके लिए उनको कितनी एफर्ट लगानी पड़ेगी, उसमें ये अपनी उस एफर्ट को लगाना भी चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये जो क्रश है वो रेजिस्टेंस की एनर्जी में है, रेजिलियंस की एनर्जी में है, कि जो भी इनकी प्लानिंग कर रहे हैं ना, ये अब उन्होंने प्लानिंग जो है ना इम्प्लीमेंट करके रहनी है, और किसी भी तरह से आपके साथ एक रिश्ते में बंधना है बस। यस, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, ये आपके साथ एक बैलेंस्ड और एक बहुत ही हार्मनियस जो है वो कनेक्शन में आना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, जिस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए ये एफर्ट करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो विद द स्टार, ये आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं, जो कि इनकी प्लानिंग रही है आप जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आए जिसके साथ ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत एक हीलिंग कनेक्शन बना सकें। एंड विद द 9 ऑफ वैंड्स इस चीज़ों के लिए फ़ाइट भी करना चाहते हैं। गिव अप पोजीशन में मुझे नहीं दिख रहा ये इंसान। दिस पर्सन कुड बी अ वॉरियर, तो ये वॉरियर की तरह ही आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने इस जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं उसको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि प्लानिंग इनकी कमिटमेंट करने की आपके साथ है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी है। कुछ लोग डेफिनेटली विद द जस्टिस एंड विद द कमिटमेंट आपको जो है वो किसी तरह की इंगेजमेंट का कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर ये मैरिज की कमिटमेंट भी हो सकती है, बिकॉज ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं एक सीरियस कनेक्शन में। बिकॉज यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, इनका ये सपना है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। यस, एंड ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी ना किसी तरह से इस चीज़ अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। नंबर 17, 8, 11, 2, 11 अगेन आ गया यहाँ पे। 222 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस का नंबर है। यस, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से बैलेंस्ड वे में हो जाएं और कमिटमेंट वाला सीन भी इजीली बन जाए। कुछ लोगों की एज 29 हो सकती है। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 29, 39 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है, ये भी 29 की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोगों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 29 भी हो सकता है।
वी हैव स्ट्रेंथ, इनको आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग कनेक्शन सा महसूस होता है, ठीक है। और एक तरह से एक बहुत ही पावरफुल इनको लगता है आपका कनेक्शन बन सकता है। दैट्स वाई ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होने का, बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है। इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से जो है वो कंपैटिबिलिटी में आ सकते हो। दैट्स वाई एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं। आप में से यहाँ पर इस इंसान में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोग लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। यस बट ये प्लानिंग इनकी यही है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक मेजर अरकाना की एनर्जी आ रही है, जस्ट स्टार एंड स्ट्रेंथ। तो इनका सपना किसी तरह से ये है कि पावरफुली वे में आपके साथ कनेक्ट हो जाएं, बिकॉज इनको लगता है आप दोनों का एक जो कनेक्शन है वो एक पावर कपल होगा, जिसमें आप दोनों एक दूसरे की सपोर्ट बन सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक चीज़ों को बड़े अच्छे वे में लेकर चल सकते हो। यस तो जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन इनको भी फेस करनी पड़ रही है, चैलेंजेस को फेस करके चीज़ों को आपके साथ एक हीलिंग मोड पे जो है वो लेकर आके स्टार्ट करना चाह रहे हैं आगे। तो प्लानिंग इनकी यही चल रही है कि किसी तरह से आपके साथ एक पावरफुली वे में सिचुएशन जो है वो बिल्डअप हो जाए। यस और वैसे ही मुझे दिखता है ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बैक टू बैक गाइस, व्हाट इज़ दिस, बैक टू बैक मेजर अरकाना की एनर्जी आ रही है, अल्केमिस्ट की एनर्जी आ गई है। ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं एंड ऐसे लग रहा है जैसे मे बी इनके पास कोई ऐसी बुक हो सकती है जिसमें से कुछ ना कुछ ये प्लानिंग के लिए कुछ अच्छा जो है वो कोई ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो लग रहा है मुझे कि ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू कुछ लोग साइंटिफिक फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक बैंकिंग कोई फील्ड हो सकती है, अकाउंटेंट हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। बट मुझे ऐसी आ रहा है यहाँ पे कि ये इंसान जो भी है ना ये प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग के लिए मे भी किसी तरह से कुछ ऐसी बुक से कुछ स्टडी कर रहे हैं जिससे कि ये आगे अपने प्लान जो है ना उसको पूरा करने के लिए इनको उधर से कुछ हेल्प मिल सके। बिकॉज़ कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो ये इंसान रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्केमिस्ट की एनर्जी है। ये जो भी चाह रहे हैं ये उसको क्रिएट करके, उसको जो प्लान कर रहे हैं उसको पूरा करके रहना चाहते हैं। और प्लानिंग में किसी भी तरह की चेंजिंग या फिर चेंजिंग बेटर वे में करना चाहते हैं, बट जो प्लानिंग इनकी है कमिटमेंट की उसको किसी भी सूरत में ये जो भी आपका क्रश है वो चेंज नहीं करना चाहते। और अपनी प्लानिंग को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि जिससे ये जैसी प्लानिंग पूरी करना चाह रहे हैं ना वैसी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। यस कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन अल्केमिस्ट है भी खुद, और इनको लगता है आप भी एक ऐसे इंसान हो। तो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ या फिर कुछ ऐसा करें जिससे ऑटोमेटिकली चीज़ें मैजिकल वे में जो है वो आपके साथ क्रिएट हो जाएं। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। या तो ये इंसान आपका कोई लीडर है, कुछ लोगों की तरफ से आपका कोई सीनियर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको लीड कर रहे हैं, बट इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई दे आर थिंकिंग कि किस तरह से इनको इन सारी प्लानिंग करने के लिए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, और जो ये चाह रहे हैं वो इनको आउटकम उसका अच्छा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है। यस अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई ये क्रिएट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं और उस चीज़ को सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे सेम एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे भी सोचने की एनर्जी है, यहाँ पे भी एक थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं पिक्टोरियल दिख रही है कि किस तरह से ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। जो प्लान कर रहे हैं ना उस स्ट्रैटेजी को या उस प्लानिंग को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है जिससे जो प्लान है उसका आउटकम अच्छा आए जैसा ये चाह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजर अरकाना की एनर्जी है एंड 2 माइनर अरकाना है। बट इनका आपके साथ कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाने का ही प्लान है, कनेक्शन बनाने का प्लान है, और आपको कमिटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग देना चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो जो कमिटमेंट है ना उसमें आपकी चीज़ें स्मूथ ही चलती रहें, स्टेबल ही चलती रहें। यस सो नंबर 1 8 111 11 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 17 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 88 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस स्टार साइन की बात करूँ तो एरिस लियो सेजिटेरियस है। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। विर्गो जेमिना इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यस नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। क्या प्लान कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। बट इनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को ये पूरा करने के लिए ही एफर्ट करना चाह रहे हैं और इसी के लिए ही प्लान कर रहे हैं। बिकॉज़ ये आपको कुछ ना कुछ ट्रुथ बताना चाहते हैं, जो भी इनके ट्रुथ हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के। तो कमिटमेंट क्यों करना चाहते हैं, बेसिकली ये आपको उस चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं।
यस, क्या प्लान कर रहे हैं वीवर्स के क्रश? व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू? एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, हो सकता है आप प्लान कर रहे हो ये इनके लिए, ठीक है, तो अपना माइंड ओपन रखिएगा। वी हैव ब्रेकिंग फ्री, यस, जैसे इंडिपेंडेंस की एनर्जी है, यहाँ ब्रेकिंग फ्री की एनर्जी है। ये अपने आप को हर चीज़ से जो है ना फ्री रखना चाहते हैं और रैंडमली चीज़ों को करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली किसी चीज़ों को प्लान करें और फोर्सफुली करें। जिस तरह से चीज़ें इनको आपकी साइड से दिखेंगी उसी चीज़ को उसी अकॉर्डिंग ना प्लान करके चलेंगे ये। वी हैव ग्रैटिट्यूड, वी हैव ब्लेसिंग। इनकी प्लानिंग यही है कि किस तरह से ये अपनी लाइफ में जो है ना चीज़ों को ब्लेस्ड बना सकते हैं और किस तरह से चीज़ों को जो है वो इस वे में क्रिएट कर सकते हैं जिससे ये लाइफ टाइम जो है वो यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड करते रहें, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते रहें। बिकॉज ये अपनी लाइफ में चीज़ों को ब्लेसिंग की तरह लेकर चलना चाहते हैं। किसी चीज़ों में ऐसा नहीं, किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं या किसी ऐसी कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते जो कि ये मजबूरी के लिए जो है वो निभा रहे हो रिश्ता। जैसे कहते हैं ना गले में ढोल पड़ा हो तो बजाना पड़ता है, वो वैसी कमिटमेंट नहीं आपके साथ करना चाहते हैं या वैसे किसी कनेक्शन में नहीं जाना चाहते। ये अपनी खुशी के साथ जाना चाहते हैं जहाँ पे ये अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो चीज़ों को अच्छे वे में लेकर चल सकें। वी हैव मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ने का प्लान है इनका डेफिनेटली, यस। तो प्लानिंग यही कर रहे हैं कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है जिससे इनकी लाइफ में चीज़ें ब्लेस्ड हो सकें या ब्लेसिंग्स इनकी लाइफ में आ सकें। अपने आप को फ्री करना चाहते हैं किसी भी तरह की किसी टेंशन में, किसी तरह के स्ट्रेस में आके कुछ भी प्लान करके इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। हर तरह को गो विद द फ्लो लेकर चलना चाहते हैं, बट जिस तरह से इनको आपकी तरफ से कुछ चीज़ें दिखेंगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्लान करके उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन आगे बढ़ना चाह रहे हैं ये, यस, आपकी तरफ बढ़ने का इनका है प्लान। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।